हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 सर्किल्स, और उसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं आपसे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एनसीईआरटी 9.2 एक्सरसाइज जो हमारी है उसका सॉल्यूशन। अगर आपने बेटा पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जल्दी से देख लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। बेसिकली बेटा 9.2 एक्सरसाइज जो है वो थ्योरम 9.1 का जो प्रूफ था और 9.2 का जो प्रूफ था उस पे बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। देखिए 9.1 जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें दे रखा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। बेसिकली ये लाइन कुछ काम की नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि दो सर्कल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। या फिर दो सर्कल की रेडियस इक्वल है तो वो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब प्रूव दैट, यहां से आ रहा है प्रूव दैट टू इक्वल कॉर्ड्स, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स, टू नहीं, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगर हमारे पास सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और उनकी कॉर्ड्स भी क्या है, इक्वल, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, तो उनके सेंटर में जो बनने वाले एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, पहले हम सर्कल बनाते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है, सबसे पहले एक सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल को यहां शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी साइज बड़ी कर देते हैं इसकी, और इस सर्कल को बेटा हम क्या करते हैं, पहले क्लोन कर देते हैं ताकि कॉन्ग्रुएंट लगे। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। तो ये लो, ये जो कॉर्ड है ये पहले सर्कल की होगी, इसी को हम क्या करते हैं बेटा, क्लोन कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्लोन करेंगे ताकि ये क्या हो जाएगी, इक्वल कॉर्ड्स हो गई हमारी। ठीक है, अब ये दोनों क्या होगी, इक्वल कॉर्ड्स हो गई। अब देखो, इसको नाम दे दो ए बी और इसको नाम दे दो सी डी। ठीक है, ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है और इनकी कॉर्ड्स भी क्या है, इक्वल है। अब इनके जो सेंटर्स हैं बेटा उनके नाम डिफरेंट दे दो। इसका नाम दे दो एम, उसके सेंटर का नाम दे दो एन। अब जो एज पर द क्वेश्चन या एक तरह से स्टेटमेंट, ये क्या कहना चाह रहा है कि आप प्रूव करोगे ये दोनों सर्किल क्या है, पहली चीज ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, इसकी कॉर्ड भी इक्वल है, लेकिन इनके थ्रू बनने वाला सेंटर पे एंगल मींस ए एम बी इसके इक्वल है सी एंड डी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले लिखते हैं बेटा गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास आ रहा है कि लेट टू सर्किल्स हैव सेंटर्स M and N are congruent। हमारे पास जो दो सर्किल है जिनके सेंटर है M और N, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये दे रखी है, वेयर ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये भी हमें दे रखा है कि इसकी कॉर्ड क्या है, इक्वल है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव बेटा जी आपको करना है एंगल ए एम बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड डी। ये प्रूव करना है हमें कि ये जो दोनों कॉर्ड हमारी इक्वल हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसकी रेडियस अगर मैं लेता हूं आर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर, क्योंकि स्टेटमेंट के पहले एक लाइन दे रखी है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस भी क्या होती है, इक्वल। तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल सी एन डी। प्रूव हो गया। तो चलिए इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो लिख ले। ठीक है, तो यहां पे हम पहले लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल
सी एंड डी, ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन है, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, टी एम किसके इक्वल है, सी एन के, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल लिख लो, ठीक है। रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल भी लिख सकते हो या रेडाई लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एम बी किसके इक्वल है, एन डी के, रेडाई ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ऐसे ही आप फर्स्ट पार्ट में भी लिख लेना, पूरे आज क्या हो रहा है, मुझे ना समझ आए मेरे शाम क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्किल। बेटा वैसे तो ये चैप्टर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सर कैसे प्रूव करें, सारे प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता। बेटा इस चैनल पे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पार्ट नंबर 4। बेसिकली पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.2। हमने पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप उसको प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमारे पास बेटा दे रखा है एक्सरसाइज 9.1 में, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी रेडियस क्या होती है, इक्वल, या फिर अगर दो सर्किल की जो रेडियस है वो इक्वल है तो सर्किल भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंसी को रिकॉल करवा रहा है, ठीक है, यहां तक सब ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, अगर दो सर्किल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो पहले कॉन्ग्रुएंट सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो दो सर्किल पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्किल ये रहा और इसी को हम बेटा क्लोन कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो गया अभी, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों सर्किल के अंदर मान लीजिए इनका सेंटर है एम एम और एन, ये इनके सेंटर्स हैं, ठीक है। अब इनके पास इक्वल कॉर्ड्स है तो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो मान लो इसकी कॉर्ड जो है वो ए बी है, ठीक है, और इसको हम क्लोन करके यहां ले आते हैं। इसकी कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, ये भी सेम साइज की हो गई, इसका नाम सी डी दे दो। तो ए बी और ये सी डी जो है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉर्ड भी इक्वल हो गई। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि सबटेंड्स द इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए एम बी इसके इक्वल होगा सी एन डी के, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन let two circles have centers M and N are congruent. Also, AB इक्वल्स टू सी डी, ये मुझे गिवन है। टू प्रूव क्या है बेटा मेरे पास, टू प्रूव है एंगल ए एम बी इक्वल्स टू एंगल सी एन डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं बेटा इनको प्रूव कैसे करें। बेटा आपने देखा होगा थ्योरम 9.1 सेम वैसा ही प्रूव जाएगा बेटा। तो पहले हम ट्राइंगल को सिलेक्ट कर ले। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी जो ए एम है ये आर है, इसकी एम बी ये भी आर है, इसकी सी एन भी आर है, उसकी एन डी भी आर है। तो रेडियस दोनों की इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो रेडियस भी तो इक्वल होगी।
तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखते हैं प्रूफ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड सी एंड डी, ठीक है, ए एम किसके इक्वल है, सी एन के। क्यों इक्वल है ए एम और सी एन, क्योंकि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। सेम रीजन हमारा एम बी इक्वल्स टू एन डी के इक्वल होगा, इसका भी रीजन बेटा यही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, हमारे को पता है कि इसकी जो कॉर्ड है वो ए बी वो किसके इक्वल है, सी डी के, ये हमें गिवन है बाय एस 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 ट्रायंगल ए एम बी is congruent to triangle CND by CPCT, क्या बोलेंगे, एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल CND। क्लियर है, प्रूव हो गया ना बाय CPCT, बस हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसका कन्वर्ज है, मींस उसका उल्टा, जैसे हमारी थ्योरम 9.2 है वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये बोल रहा है कि दो सर्कल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो बेटा सर्कल कॉन्ग्रुएंट बना दो, फिर से ही बोल रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, एक तो हमारा ये सर्कल हो गया, इसी को हमने क्लोन कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट फॉलो कर ले। अब इसका सेंटर फिर से ले लो M और इसका सेंटर ले लो N, ठीक है, M और N दोनों के सेंटर्स हैं। अब ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इस बार कहीं ऐसा नहीं दे रखा है कि आपकी कॉर्ड्स इक्वल है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब रेडियस तो इक्वल होगी, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसकी जो कॉर्ड है AB, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है बेटा, ये जो AB है ये सेंटर पे एंगल बना रही है AMB, ये एंगल इस पे जो बनेगी कॉर्ड कौन सी, CD, ठीक है। इसकी जो कॉर्ड है CD, ये एंगल जो बना रही है CND, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। इसका एंगल AMB इसके एंगल CND के इक्वल है, लेकिन दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल। तो आपको पता चल रहा है SAS साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी कॉर्ड्स क्या हो जाएगी, इक्वल बाय CPCT। तो चलिए लिखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है लेट टू सर्कल्स have centers M and N are congruent and एंगल AMB मुझे दे रखा है एंगल CND, जो इसकी जो कॉर्ड्स है वो सेंटर पे एंगल बना रही है वो इक्वल है। टू प्रूव क्या है बेटा, टू प्रूव बोल रहा है कि AB इक्वल्स टू CD होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या बोलते हैं, पहले इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल CND, ठीक है। आपको क्या दे रखा है AM,
इक्वल्स टू सी एन, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, ये इक्वल है। दूसरा में क्या बताया बेटा, एम बी जो है मेरी वो एन डी के इक्वल है, ये भी सेम रीजन ही फॉलो करेगा। ठीक है, और एंगल ए एम बी इसके इक्वल है एंगल सी एन डी, और ये मुझे क्या है गिवन। तुम क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस ट्रायंगल ए एम बी is congruent to triangle CND by CPCT AB equals to CD. Hence proved. क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है। हमारी जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही आसान होने वाली है बेटा। तो आपको बस एक ही काम करना है बेटा, जो हमारा मैथ नर्ड, जो हमारा चैनल है मैथ नर्ड, नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे इसकी गारंटी बेटा हमारी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं हो, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।